एक विधवा ब्राह्मणी के घर एक बच्चा पैदा हुआ, के अंदर कमल के फूल के ऊपर रखा। और मुसलमान धर्म के अंदर जो ज्ञान चल रहा है वो तो एक मद्दारी जैसा रौला पाँच रहा है। किसी को पता नहीं, देखा देखी सब इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ एक गया सारे वहाँ इकट्ठे हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज के वीडियो में समझते हैं कि कबीर जी की नामकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न हुई होगी। क्या हिंदुओं ने कबीर जी का नामकरण किया है? क्या मुसलमानों ने कबीर जी का नामकरण किया है? किया होगा तो किस प्रकार से किया होगा? आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। बताया जाता है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। तो जब कबीर जी के ज्ञान में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, जिससे कि वह संपूर्ण धर्मों पर कटाक्ष करता है, तो इस प्रकार के संत का नाम किसने रखा होगा? ये सवाल हर किसी के ज़हन में आना लाजमी है। तो आज किसी वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो बताया जाता है कि जब नीरो और नीमा को लहर तारा तालाब पर नवजात शिशु प्राप्त होता है, तो उसके 7 दिन बाद मुल्ला काजी वहां पर कबीर जी का नामकरण करने के लिए आते हैं। और बताया जाता है कि मुसलमान धर्म अपने ईमान के प्रति सख्त होता है, कट्टर होता है। जब कबीर जी के नामकरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो इस्लाम धर्म के मुताबिक कुरान शरीफ का जो भी पृष्ठ सबसे पहले खुलता है, उसी के अक्षर के आधार पर नामकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, या फिर उसी के आधार पर नाम रख दिया जाता है। तो जैसे ही मुल्ला काजी कुरान शरीफ को खोलते हैं तो वहां पर उनके सामने कुरान शरीफ का 604 पृष्ठ खुल जाता है, और उसमें सूरत फुरकानी 25 आयत 52 उनके सामने आ जाती है, जहां पर कबीर शब्द लिखा हुआ था। जब कबीर शब्द देखकर मुल्ला काजी एक तरीके से चौंक जाते हैं, वह अचंभित हो जाते हैं, और जिस प्रकार का दावा करते थे कि हम अपने ईमान के प्रति सख्त है, कट्टर है, तो वह वहां पर अपना ईमान बदल लेते हैं। वह तुरंत कुरान शरीफ को बंद कर देते हैं, ये सोच के कि कबीर जी के बारे में कुरान शरीफ में अटूट महिमा है। कबीर जी एक तरीके से अल्लाह अकबर का नाम है। कबीर जी उस अल्लाह अकबर, उस परवरदिगार का नाम है। और इस जुलाई के बच्चे का नाम यदि कबीर रख दिया जाएगा तो हमारे धर्म की तौहीन होगी या हमारे अल्लाह अकबर की तौहीन होगी। तो उन्होंने इस बात को आधार रखकर कुरान शरीफ को बंद कर लेते हैं, या हम यूं कहें कि अपना ईमान बदल लेते हैं। जब वापस कुरान शरीफ को खोला जाता है तो फिर उनके सामने वही पृष्ठ वापस खुल जाता है। जब बार बार इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो बताया जाता है कि उस पूरी कुरान में सिर्फ कबीर 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 शब्द था। पूरे कुरान में, संपूर्ण कुरान में सिर्फ कबीर कबीर शब्द था। इसके अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं था जिसके आधार पर नामकरण किया जा सके। इस प्रकार के चमत्कार को देखकर मुल्ला काजी हैरान हो चुके थे कि ये कैसा चमत्कार। लेकिन ठीक उसी समय नवजात शिशु रूप में 7 दिन के कबीर जी स्वयं बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम कबीर ही रहेगा, आप कितनी कोशिश कर लो मुल्ला काजियों। इस प्रकार से बोलते देख मुल्ला काजियों की आंख फटी की फटी रह गई। तो इसी आधार पर कबीर जी का नाम कबीर ही रहता है। और कुरान इधर उधर करके देखी था, पूरी कुरान में केवल कबीर 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 लिखा था, बाकी लेख भी ना रहा। जिस पुस्तक को वो लेकर आए थे, तब परमात्मा बोले काजियों मेरा नाम कबीर ही रहेगा, इस कलयुग में मेरा नाम कबीर चलेगा। अब कुरान तो कबीर, वो मुसलमान तो कुरान को वहीं, क्योंकि उसमें वो लेखन ही रहे, उसको वहीं छोड़कर चले गए। परमात्मा का नाम कबीर रखा गया और प्रसिद्ध हुआ। पीर जी के बारे में एक प्रसिद्ध व्याख्यांश ये भी है कि सतयुग में सत्सुकृत नामम, द्वापर में करुणा में काए, त्रेता नाम मुरिंदर मेरा, चौथा युग जब कलयुग आए तब अपना नाम कबीर धराए। जब चौथा युग आता है तो कबीर जी अपना नाम कबीर ही धरवाते हैं। धरवाने का मतलब होता है स्वयं ही रखते हैं। ये 2 के अंदर भी कबीर जी का नाम है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में बताया गया है कबीर जी का नाम, और कबीर जी का पूर्ण रूप से नाम आता है। लेकिन वर्तमान में एक संत जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि ये काशी वाले कबीर ही मुसलमानों के अल्लाह अकबर है। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर
120 वर्ष तक रह करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। उस संत जी ने क्लियरिटी में कह दिया कि मुसलमानों का वह पीर पैगंबर वह अल्लाह अकबर कबीर साहिबी है। वह आज माने तो उनकी खुशी, वह कल माने तो उनकी खुशी, और वह नहीं माने तो उनकी खुशी, लेकिन उनका अल्लाह तो कबीर साहिबी है। बताया जाता है कि युगों युगों के बाद ऐसे मनीषी जन्म लेते हैं जो युगों की धारा को ही बदल डालते हैं, और ऐसे हुए हैं कबीर जी, जिन्होंने अध्यात्म की धारा को ही बदल कर रख दिया, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के ग्रंथों से अपने ज्ञान को मेज करवा दिया और अपने ज्ञान का मेल मिलाप करवा दिया, और बताया कि दोनों धर्मों का भगवान एक ही है और वह कबीर जी है। और इस प्रकार का संपूर्ण प्रमाण वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं कि हिंदुओं का भगवान और मुसलमानों का भगवान दो नहीं है बल्कि एक ही है, और वह एक हम सबके बीच 600 साल पहले रह चुके हैं, उनका नाम कबीर है। यदि आपको कबीर जी के बारे में संपूर्ण रूप से जानना है तो आप संत रामपाल जी महाराज का ऑफिशियल चैनल विजिट कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज। वहां पर आपको कबीर जी से संबंधित संपूर्ण डिटेल मिलेगी, और यह सिद्ध किया जाएगा कि कैसे मुसलमानों का भगवान हिंदुओं का भगवान एक है और वह कबीर जी है। तो आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलेंगे एक और वीडियो में।